दोस्तों, ये दुनिया कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। यहाँ इज्जत मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। जो हर वक्त झुक कर चलता है, लोग उसे कदमों तले रौंद देते हैं, और जो अपनी मौजूदगी मनवाता है, लोग उसकी सांसों तक का हिसाब रखते हैं। आपको जिंदगी में कितनी बार नजरअंदाज किया गया? कब आपकी बात हंसी में उड़ा दी गई? कितनी बार आपने चाहा कि कोई आपकी वजह से रुके, लेकिन कोई नहीं रुका। आज मैं आपको 5 ऐसे नफसियाती असूल बताने वाला हूँ जो दिमाग को हुक्म देते हैं कि तुम अहम हो, और दूसरों को मजबूर करते हैं कि वो आपको इज्जत दें, आपको वैल्यू दें, आपकी बात को गौर से सुने, और आपके खिलाफ खड़ा होने से पहले 100 बार सोचें। मगर याद रखें, ताकत जब हाथ में आए तो नियत की जांच जरूरी है। ये हथियार रोशनी भी है और अंधेरा भी। यकीन करें, दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी हुई है। एक वो जो जिस महफिल में जाएं, सबकी नजरें उन पर ठहर जाती हैं, उनकी एक बात, एक हरकत फौरन तवज्जो खींच लेती है। और दूसरे वो जो जितनी भी मेहनत कर लें, बात करें तो कोई सुनता नहीं, मौजूद हो तो कोई महसूस नहीं करता। लोग उन्हें इग्नोर करने की आदत बना लेते हैं। तो आखिर ये फर्क क्यों है? क्या वो ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बड़े हैं? नहीं, असल खेल एक ऐसी हिडन प्रोग्रामिंग का है जो आपके दिमाग में खामोशी से चल रही होती है। ये प्रोग्रामिंग तय करती है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे, आपकी बात का कितना असर होगा, और आपको इग्नोर करने की हिम्मत करेंगे या नहीं। आज एक लम्हे के लिए खुद से पूछें, आप किस साइड पर रहना चाहते हैं? वो जो तवज्जो खींच लेते हैं, या वो जो नजर आकर भी नजर नहीं आते? अब खेल वाकया शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे डार्क साइकोलॉजी के 5 ट्रिगर्स आप सीखेंगे। ये सीधा इंसान के सर्वाइवल सिस्टम पर वार करते हैं। हर वो चीज जो दिमाग के लिए खतरा, कमी या ताकत का इशारा बन जाए, दिमाग फौरन उस पर तवज्जो देता है, उसे अहम समझता है और उसके कंट्रोल में आने लगता है। ये असूल ताकतवर हैं, और जब आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हर असूल को गौर से सुनें। तो शुरू करते हैं। पहला ट्रिगर, रेसिप्रोसिटी ट्रैप, एहसान का जाल। इंसान का दिमाग एक असूल पर चलता है, जिसने मेरे लिए कुछ किया मैं उसे वापस करूंगा। यह असूल इतना ताकतवर है कि बड़े से बड़ा जिद्दी इंसान भी इसके आगे झुक जाता है। जब कोई आप पर एहसान करता है, एक पोशीदा कर्ज आपके दिल पर लग जाता है, और यही कर्ज सबसे खतरनाक कंट्रोल है, क्योंकि जबान खामोश रहती है, लेकिन अंदर से दिल कहता है मैं इसका बदला चुका दूंगा किसी न किसी तरह। इसलिए ज़हीन लोग ज्यादा जोर एहसान पर देते हैं, सवाल नहीं करते। वो जितना बड़ा एहसान करता है, वो आपके फैसलों तक अपनी डोरे पहुंचा देता है। दफ्तर में कोई साथी आपको एक बार मुश्किल में मदद कर दे, आपको किसी काम में मदद करा दे, या बॉस के सामने सपोर्ट कर दे, इंसान फौरन सोचता है अब जब इसे मेरी जरूरत होगी मैं इनकार नहीं कर सकूंगा, और बस इख्तियार उसके हाथ में चला जाता है। अगली बार वो कहे यार आज तुम ये फाइल निपटा दो, आपके ज़हन में फौरन वो एहसान याद आता है और आप कर देते हो, चाहे दिल चाहे या न चाहे। प्यार में तो ये ट्रिगर और भी गहरा है। अगर वो आपके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे, आपको स्पेशल फील करा दे, आपको इमोशनली सपोर्ट करे, तो दिमाग अंदर से आवाज देता है ये शख्स मेरे लिए इतना करता है, मैं इसे नाराज नहीं कर सकता। और देखते ही देखते कंट्रोल उधर मुंतकिल ना दिखाई देने वाले तरीके से। इसलिए बहुत से लोग एहसान के नाम पर पकड़ बनाते हैं, कंट्रोल हासिल करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बॉस अक्सर ये गेम खेलते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा चांस देते हैं, छोटी सी तारीफ करते हैं, और फिर कहते हैं मैं आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हो। आप समझते हैं कि ये सपोर्ट है, जबकि हकीकत में वो आपके अंदर ड्यूटी का बटन ऑन कर रहे हैं, ताकि आप याद रखें कि आप उनके मकरूज हैं। इसको मुस्बत कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को छोटा सा सपोर्ट दें, फिर खामोश हो जाएं, रिमाइंड न करें, बदले की तवक्को ज़ाहिर न करें। जब वक्त आए छोटी सी रिक्वेस्ट करें। एहसान करना मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं, ये एथिकल भी है जब दूसरे की भलाई शामिल हो। जब कोई एहसान करके आपको अपने जाल में फंसा रहा हो तो आपने अपने सेल्फ चेक क्वेश्चन करने हैं। जब कोई एहसान करे तो अपने आप से पूछें क्या मैं उसके बाद अपनी आजादी रख सकूंगा? अगर जवाब नहीं है तो ये एहसान नहीं, एक छुपा हुआ कंट्रोल है। याद रखें, वो एहसान नहीं होता, वो कैद होती है जो आपको अंदर से पुकारे कि मैं इस शख्स का मकरूज हूँ, मैं इस शख्स का एहसान मंद हूँ। ट्रिगर नंबर 2, स्कैरसिटी इल्यूजन, किल्लत का धोखा। इंसान का दिमाग एक सख्त असूल पर चलता है, जो चीज कम है वो कीमती है, चाहे वो चीज हकीकत में कितनी आम क्यों न हो। अगर दिमाग को कमी का एहसास करवा दिया जाए तो वो फौरन उसकी जरूरत और फिर ख्वाहिश बना देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चीजें मुसलसल आपके सामने हो वो वक्त के साथ आपकी नजर से गिरने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलनी मुश्किल हो जाए दिमाग फौरन उसकी कीमत बढ़ा देता है। ये इंसान की लिविंग फियर है, कहीं ये हाथ से न निकल जाए। अब यही असूल इंसानी रिश्तों पर लगा कर देखें। अगर आप हर फोन
कॉल, हर मैसेज हर वक्त हर कीमत पर दस्तयाब हो जाए तो दिमाग कहता है ये तो पहले ही मेरा है, इसे खोने का कोई खतरा नहीं। और जहाँ खतरा खत्म हो जाए वहाँ कशिश खत्म हो जाती है। इसलिए ताकतवर लोग अपनी मौजूदगी को महसूस करवाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। वो खुद को महदूद वक्त के लिए ज़हर करते हैं, कम लोगों से मिलते हैं ताकि कमी का एहसास दिल में खैश को बढ़ाता रहे। मार्केटिंग वाले यही खेल खेलते हैं, लास्ट डे सेल, ओनली 3 लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर। अक्सर ये सिर्फ लफ्जों का जादू होता है, लेकिन दिमाग घबरा जाता है। वो फौरन हुक्म देता है अभी लो वरना बाद में पछताओगे। और इंसान ऐसी सैकड़ों चीजें खरीद लेता है जिनकी हकीकत में कोई जरूरत होती ही नहीं। ये है सिक्योरिटी इल्यूजन जो फैसलों को हाथ से छीन लेता है। इंसानों के दरमियान कशिश के अंदर इसका बहुत ज्यादा किरदार है। अगर आप हमेशा साथ हों, हमेशा हाजिर हों, हमेशा जवाब देने में तेज, तो वो सोचता है ये तो पहले ही मेरे पास है। और फिर ऐसा ऐसा रिस्पेक्ट भी फिसलती जाती है। लेकिन जब आप अपनी तवज्जो सिर्फ मुंतखब लोगों को दें और कभी कभी गैर हाजिर भी हो जाएं, तो दिमाग फौरन अलर्ट हो जाता है, अगर मैंने इसे ना पाया तो और कोई ले जाएगा। और यही फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी को आपसे मजबूती से जोड़ देता है। इसलिए हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करें, हर एक को एक्सेस न दें, अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बनाएं। जो हर जगह हो वो किसी जगह अहम नहीं रहता। आपकी कमी आपकी कीमत। कोई भी शख्स या सिस्टम अगर आपसे कहे जल्दी करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, रुक जाओ, सोचें वाकया कमी है या ये मेरी कमजोरी को हथियार बना रहे हैं। जो फैसले जल्दी करवाए जाएं वो अक्सर पछतावा बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जो हमेशा दस्तयाब हो एक दिन नकारा हो जाता है। ट्रिगर नंबर 3, मिस्ट्री बॉयस, राज की कशिश। इंसान इल्म का भूखा है, जितनी मालूमात मिलती जाएं उतनी मजीद जानने की भूख बढ़ती जाती है। लेकिन अगर कुछ छुपा दिया जाए, कुछ अधूरा छोड़ दिया जाए, कुछ न बताया जाए तो दिमाग पर जनून तारी हो जाता है। क्योंकि इंसानी ज़हन खाली जगह भरने का आदी है। जब इसे कोई शख्स पूरी कहानी नहीं देता तो दिमाग खुद कहानी बनाने लगता है, और यही जगह है जहाँ दिल फंस जाता है। जो लोग अपने बारे में सब कुछ खोल देते हैं वो पेशगोई के काबिल हो जाते हैं, और जो काबिल पेशगोई हो जाए वो दिमाग के लिए बोरिंग बन जाता है। लेकिन जिस शख्स में राज छुपे हों, कुछ समझ ना आए, कुछ अनकही बातें चलती रहे, तो दिमाग कहता है कि इसे डिकोड करना है वरना नींद नहीं आएगी। इसलिए पुरअसरार लोग ज्यादा दिलकश नजर आते हैं। जरा आप तल्लुकात में देखें, वो शख्स जो आपको अपनी लाइफ के हर लम्हे की लाइव रिपोर्टिंग देता है, अब मैंने ये खाया, अब मैं सो रहा हूँ, अब मैं जाग रहा हूँ, आप ये सुन सुनकर थक जाते हैं। आप सोचते हैं कि इसमें नया क्या है। लेकिन वो शख्स जो कभी कभी गायब हो जाता है, वापसी पर थोड़ा बदल जाता है और अपनी हर बात शेयर नहीं करता, दिमाग में फौरन सवाल उठते हैं, ये करता क्या है, ये कहाँ गया था, ये सोचता क्या है, मेरे बारे में क्या महसूस करता है, और ये सवाल ही दिल की जंजीर बन जाते हैं। इसके लिए पावरफुल स्ट्रेटेजी ये है कि अपने बारे में सब कुछ ना बताएं, अपनी बाउंड्रीज मजबूत रखें, अपने नेक्स्ट स्टेप को अनप्रिडिक्टेबल रखें, थोड़ा सा कंपोजर, थोड़ी सी मिस्ट्री, लोगों को जानने की ख्वाहिश दें और वो आपसे जुड़े रहेंगे। और अगर कोई शख्स आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आपने अपना दिफा करना है। अगर कोई शख्स हमेशा राजों में लिपटा हो और आप धुंध में खड़े रहें तो एक लम्हा रुककर अपने आप से पूछें, क्या मैं इसमें अट्रैक्शन महसूस कर रहा हूँ या मैं इसके काबू में हूँ। और आखिर में एक बात याद रखें, जो पुरसुकून है काबिल इज्जत है, जो पुरअसरार है नाकाबिल मज़ाहमत है। ट्रिगर नंबर 4, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, वादे और तसलसल का जाल। इंसान का दिमाग एक असूल पर हरकत करता है। एक बार हाँ कह दी, अगली बार भी हाँ कहना आसान हो जाता है। ये वो खामोश मगर सबसे ताकतवर हथियार है जो लोगों के फैसलों पर काबू पाता है। जब किसी से छोटा सा वादा या हाँ लिया जाए तो दिमाग उसे इंटरनली जस्टिफाई करने लगता है। वो मुसलसल उस पर कायम रहने की कोशिश करता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का खेल है। अगर पहले कहा तो अगली बार भी कहना आसान, चाहे फैसला नुकसानदेह हो। दफ्तर में देखें, आपसे कहा जाए बस ये छोटी सी रिपोर्ट फाइनल कर दो, आप फौरन हाँ कर देते हैं, और फिर अगले दिन आता है आप बड़ा प्रोजेक्ट भी संभाल लो। आप सोचते हैं मैं पहले भी हाँ कह चुका हूँ, इस पर काम कर चुका हूँ, अब इनकार करना मुश्किल है। और यूं छोटा वादा एक बड़ी कैद में बदल जाता है। इसी तरह मार्केटिंग में कम कीमत वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर ऑटोमेटिक अपग्रेड आ जाता है। आप हाँ तो कर चुके हैं, अब बड़ा प्लान भी एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। प्यार में ये ट्रिगर और भी गहरा है। अगर आप किसी से छोटी कुर्बानी या छोटा फेवर ले लेते हैं तो अगला कदम
बड़ा एहसास या बड़ी जिम्मेदारी भी लेना आसान हो जाता है। लोग अपनी पहली हाँ को जस्टिफाई करने के लिए अपनी मर्जी से मजीद कुर्बानियां दे देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो अक्सर इंसान की आजादी को छीन लेता है और वो महसूस भी नहीं करता कि वो अंदर से काबू में है। इसके मुस्बत इस्तेमाल के लिए आपकी हिकमत अमली ये होनी चाहिए, छोटे फैसले यहाँ लेकर लोग आसानी से बड़े फैसलों के लिए तैयार हों। अपनी दरखास्तों को स्टेप बाय स्टेप पेश करें, लोगों को अपनी छोटी कामयाबियों का एहसास दिलाएं ताकि बड़े इकदामात हाँ में बदल जाएं। हमेशा इखलाकी तौर पर इसका इस्तेमाल करें। लोगों को फायदा पहुंचाना होना चाहिए, ना कि मैनिपुलेट करना। अगर आप पर यह जाल डाला जा रहा है तो आप अपने आप से सवाल करें, क्या मैं ये हाँ अपनी मर्जी से दे रहा हूँ या बस पहले वादे की वजह से मजबूर हूँ? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लें आप किसी के कंट्रोल में, ना कि अपने फैसले पर। हमेशा याद रखें, एक छोटा वादा बड़े फैसलों की चाबी बन जाता है। ये वो खामोश कुव्वत है जो रिश्तों, कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी में इज्जत और इख्तियार दोनों को पैदा करती है। ट्रिगर नंबर 5, सोशल प्रूफ। इंसान का दिमाग एक कदीम असूल पर चलता है, अगर सब कर रहे हैं तो ये सही है। ये वो इंस्टिंक्ट है जो हमें पुराने जमाने में खतरात से बचाने के लिए बनाया गया था। जब कबीले के सब लोग भाग रहे थे तो अकेला शख्स वही खड़ा रहता है तो दरिंदे का शिकार हो सकता है। आज भी यही इंस्टिंक्ट जिंदा है, लेकिन दुनिया बदल गई है और लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब लोग देखते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में भीड़ है तो फौरन दिमाग कहता है कि यहाँ खाना अच्छा होगा, या जब कोई प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो रही है तो फौरन लगता है कि ये बहुत कीमती है, मुझे जल्दी खरीदना चाहिए। यही है सोशल प्रूफ की ताकत। हजूम की मौजूदगी हकीकत से ज्यादा असर रखती है। दिमाग खुद से सोचने के बजाय दूसरों को देखकर फैसला करता है। मार्केटिंग में ये ट्रिक हर जगह नजर आती है। इन्फ्लुएंसर्स, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ये सब दिमाग को ये बावर कराते हैं, देखो सब कर रहे हैं, ये जरूरी है। और इसी वजह से लोग अक्सर ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो हकीकत में जरूरी या सही नहीं होते, सिर्फ हजूम के दबाव में आकर किए जाते हैं। रिश्तों में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर दोस्तों का ग्रुप किसी शख्स को एडमायर कर रहा है या सब उसकी बात मान रहे हैं तो दिमाग कहता है कि अगर मैंने भी इसकी बात ना मानी तो मुझे बाहर समझा जाएगा। यहाँ भी हजूम की ताकत से एहसास अहमियत और इन्फ्लुएंस पैदा होती है। लोग खुद से सोचने के बजाय ये देखकर डिसाइड करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। इसके मुस्बत इस्तेमाल के लिए आपकी हिकमत अमली होनी चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट, अपनी बात या अपनी शख्सियत को मशहूर दिखाएं, रिव्यूज और फॉलोअर्स की तादाद दिखाएं। लोगों को ये एहसास दिलाएं कि कुछ खास लोग पहले ही शामिल हैं और हमेशा एथिकल रहें। मकसद सिर्फ दूसरों की जिंदगी में फायदा देना हो। इसे लोग आपकी तरफ खींचेंगे, आपके फैसले और इक़दामात पर एतमाद करेंगे और आपके असर का दायरा बढ़ जाएगा। अगर ये चाल आप पर इस्तेमाल हो रही हो तो आपको चाहिए कि हजूम में आकर फैसला हरगिज न लें, वरना इंसान अपनी आजादी खो देता है। हमेशा सोचें, क्या ये वाकया सही है या सिर्फ भीड़ की वजह से कर रहा हूँ। याद रखें, लोगों की भीड़ आपको फॉलो करवा सकती है या आपके दिमाग को अंधा कर सकती है। दोस्तों, ये 5 असूल सिर्फ आपके लिए नहीं है, यही असूल दुश्मन भी इस्तेमाल करते हैं, आपके मुखालिफ भी इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग, आपकी जज्बाती कमजोरी और आपके फैसलों पर काबू पाने के लिए। लेकिन अब वक्त है शऊर से खेलने का। आप इनके मास्टर बन सकते हैं, न कि गुलाम। जब आप इन असूलों को समझे, पहचाने और हिकमत से इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी में आएगा पावर, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस। याद रखें, सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। आपकी मौजूदगी, आपकी कमी, आपके राज, आपके वादे और आपका इंतखाब, सब आपकी ताकत की बुनियाद हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो ये असूल आपके खिलाफ काम करें या आप इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी और रिश्तों पर काबू पा लें। दोस्तों, अब आपके लिए वक्त है कदम उठाने का। सबसे पहले कमेंट्स में लिखें कौन सा असूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर रखता है। ये न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि दूसरे लोग भी इसमें शामिल होकर अपने तजर्बात शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मजीद राज, नफसियाती ट्रिक्स और ताकतवर स्ट्रेटजीज आप तक पहुंचे तो अभी मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हर नई वीडियो आपके दिमाग को खोलेगी, आपकी शख्सियत को मजबूत करेगी, ये मेरा वादा है, और आपको वो पावर, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस देगी जिसके आप असल हकदार हैं। और याद रखें दोस्तों, ताकत हमेशा छुपी होती है, सवाल यह है कि आप उसे जगाना जानते हैं या नहीं। अब वक्त है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले शऊर के साथ करें और अपने अंदर की छुपी कुव्वत को आजाद करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।